आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझो बोनस शेयर्स का कोई अलग प्रकार नहीं है, वो इक्विटी ही प्रकार है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड के रूप में फुकट के शेयर्स देती है उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। राइट शेयर जो कंसेप्ट था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, राइट शेयर, इसमें कंपनी पैसा लेती है शेयर होल्डर से। बोनस शेयर्स में ना पैसा लेती है ना पैसा देती है, डिविडेंड के रूप में फुकट के शेयर्स कंपनी ऑफर करती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस मिलता नहीं है। तो बोनस शेयर्स क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया पेड अप है, तो तुम बोनस नहीं दे सकते। एक तरीका है 2 रुपए का डिविडेंड दो, मतलब 10 रुपया फुल्ली पेड हो जाएगा, फिर बोनस दो। सो पहला क्राइटेरिया क्या है बोनस शेयर्स का, कि शेयर्स क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए, कंपनी को पूरा पैसा शेयर्स का मिलना चाहिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। तुम्हारे पास 20 शेयर्स है, कंपनी 1:1 बोनस दे रही है, तो तुमको 20 शेयर पे 20 शेयर फ्री। तुमको फायदा, एक झटके में तुम्हारा शेयर कैपिटल डबल हो गया। कंपनी को फायदा, कैश देने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? दोनों पार्टी के लिए विन विन होता है। लेकिन जो मजबूत फाइनेंशियल कंपनीज है वही दे सकती है। क्यों? क्योंकि तुमको बोनस देने के लिए एक ड्रम में पानी है, ठीक है, और एक बाल्टी में पानी, बाल्टी खाली बाल्टी है, खाली बाल्टी में डालने के लिए ड्रम से निकाल के ही मैं बाल्टी में डालूंगा। तो कंपनी के पास रिजर्व्स मजबूत होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व्स में से कंपनी निकालती है पैसा और शेयर कैपिटल में डालती है। आया समझ में? क्योंकि कंपनी कैश दे नहीं रही है, कैश ले नहीं रही है, तुम्हारा बैंक अकाउंट कंपनी का ना बढ़ेगा ना घटेगा। सो कंपनी को पैसा कहां से निकालना पड़ता है? रिजर्व्स में से निकालना पड़ता है। तुम्हारे 2 साइट चालू है कंस्ट्रक्शन के, एक साइट में ईंट कम पड़ रहा है, तो तुम दूसरे साइट से लेकर आ रहे हो और काम कर रहे हो। लॉजिक समझ में आया? सो कंपनी ड्रम से थोड़ा पानी निकालेगी और इसमें डालेगी, तो ड्रम का पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो रिजर्व्स में से पैसा निकाला जाता है और वो शेयर कैपिटल, ये बुक एंट्री है, ना कैश आएगा ना जाएगा। सिंपल सी बात है। रिजर्व में 10 लाख है, बोनस शेयर दे रही है कंपनी 5 लाख का। सो अभी क्या हो जाएगा? 5 लाख से रिजर्व कम हो जाएंगे, 5 लाख बचेगा और शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ जाएगा। ऐसे होता है। सो कंपनी का रिजर्व दिखाएगा 5 लाख आफ्टर बोनस शेयर्स, और शेयर कैपिटल यदि 10 लाख था तो बन जाएगा 15 लाख। सो रिजर्व में से निकाला जाता है और शेयर कैपिटल में बढ़ाया जाता है। शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, रिजर्व माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसलिए जो मैंने अभी बताया कंसेप्ट, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से बोलता है। तुम रिजर्व में से निकाल के शेयर कैपिटल में डालते हो, तो रिजर्व क्या हो जाता है? कैपिटलाइज हो जाता है। अच्छा, बोनस शेयर्स देने के लिए अच्छा कुछ ऐसे रिजर्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 10 लाख की मशीन है, 5 साल में खराब होगी, मैं हर साल 2-2 लाख बाजू में करता हूँ सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड में। ये भी एक प्रकार का रिजर्व है। तो मैं ये स्पेसिफिक रिजर्व 2 लाख नहीं यूज कर सकता। कौन से रिजर्व यूज कर सकता हूं? यहां पे लिस्ट दिया है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब तुम कोई भी रिजर्व नहीं यूज कर सकते। कंपनीज एक्ट ने बोला है तुम इन रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हो। तुम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड नहीं यूज कर सकते, सिंकिंग फंड नहीं यूज कर सकते। तो जब तुमको बोनस देना है तो पहले चेक करो तुम्हारे पास फ्री रिजर्व। अब ऐसा सोचो, तुम्हारा 10,000 का पॉकेट मनी है, कुछ हिस्सा पेट्रोल में जाएगा, कुछ रिचार्ज में जाएगा। तुमने पार्टी कर दिया पेट्रोल और रिचार्ज का, तो तुमको दिक्कत आना ही आना है, तो तुम वो तो यूज करोगे नहीं। उसी हिसाब से जब कंपनी बोनस शेयर देती है तो टोटल रिजर्व में से कुछ हिस्सा मशीन खरीदने के लिए होगा, डिबेंचर को लौटाने के लिए होगा, वो रिजर्व भूल जाओ। बाकी का रिजर्व में बैठता है तो दो, वरना बोनस शेयर मत दो। और रिजर्व है नहीं तो भूल जाओ, कैसे दोगे बोनस शेयर? तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्थिति मजबूत चाहिए तो तुम बोनस दे पाओगे, क्योंकि बोनस देने से इक्विटी शेयर का क्वांटिटी बढ़ता है। क्वांटिटी बढ़ने से डिविडेंड का, बोलते ना, तुम लोग सपोजिटली 25 लोग हो, इधर 100 ग्राम का केक है, 4 ग्राम हर एक को मिलना है, लेकिन मैंने 25 + 25 50 कर दिया, बोनस से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, तो पर हेड कितना केक मिलेगा? 2 मिलेगा।
कि कब डिविडेंड कम हो जाएगा ना भविष्य में पर शेयर, इसलिए कंपनी को ये देते समय बहुत सारे वैल्यूएशन देखने पड़ते हैं। तुमने एसेट्स को रिवैल्यू किया, वो रिजर्व नहीं यूज कर सकते, सिंकिंग फंड नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। तुम डिविडेंड के बजाय तुम बोनस शेयर्स दे रहे हो, फ्री शेयर्स दे रहे हो, ये कौन डिक्लेयर करता है, रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड का चैप्टर में मैं बताऊंगा रिकमेंडेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है। रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हम 1:1 बोनस शेयर देना चाहते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे ओके ये बोनस शेयर्स। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 30 साल पहले 10,000 ऐसे लगाए थे, अब उसकी वैल्यूएशन 10 लाख हो गई है। क्यों? बोनस शेयर जुड़ते 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 मार्केट वैल्यू बेचा ही नहीं, ऐसे रख दिया, अभी चेक किया तो उसका वैल्यू 10 लाख है। उसी प्रकार से एक बहुत फेमस था, एमआरएफ का किस्सा बताया था। एक आदमी ने कितने 1 लाख या 1.5 लाख कुछ 20,000 कुछ तो शेयर्स थे उसके पास, 20,000 रुपए के एमआरएफ शेयर्स थे, आज उसका वैल्यूएशन कुछ 250 करोड़ हो गया एमआरएफ का। क्यों? उसने बेचा ही नहीं। वो बोनस सी एक वो वाली बात है, तुम लोग गेम खेलते हो तो कुछ बोनस जोड़ते जाता है ना, ऐसे 100 किया तो एक कॉइन मिलते जाता है, तो वो मिलते जाता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, वो ऐसे ढेर बन जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग पेरेंट्स लोग जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे रखे रखे वो शेयर्स 10 गुना बढ़ गए, क्योंकि राइट शेयर बोनस शेयर आते गए, राइट शेयर में तो पेमेंट करना पड़ा, लेकिन तुम शेयर्स रख के 10 साल भूल गए तो तुम्हारा क्वांटिटी तो बहुत सारा बढ़ा हुआ होगा, कंपनी ने बीच में बोनस शेयर्स दिया। अच्छे कंपनीज बोनस भी देती है, करेक्ट। बीच में आई थिंक कर्नाटका बैंक ने आई थिंक दिया था 5 शेयर पे 2 शेयर का बोनस, और तुमको कुछ करना ही नहीं है, डिक्लेयर किया, मीटिंग हुआ, ऑटोमेटिक तुम्हारा डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे तुमको दिख रहा है ना 100, 5 पे 2 या 50 है तो तुमको 10 आ जाएंगे तुम्हारे खाते में, तुमको कुछ भी करना नहीं। और जैसे आ गए तुम कल के कल बेच दो, तुम्हारे पर है, ठीक है। बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है। हाँ, मुझे फुकट के शेयर्स मिल रहे हैं तो मैं किसी और को दे नहीं सकता। राइट शेयर्स अलाउड है, चल मुझे 10 शेयर का ऑफर आया, मैं किसी फ्रेंड को दे दूं, बोनस शेयर्स मुझे ही मिलना है, मेरे डीमैट अकाउंट में आना है, ठीक है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ऐसा नहीं है, क्योंकि सीधी बात है तुमको ही मिलना है ना। कंपनी के पास 100 शेयर्स है, 1:1 दिया तो 100 शेयर धारक को डीमैट में चला गया। ऐसा नहीं है कि कम से कम इतना पैसा आएगा, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा नहीं रहा है। राइट शेयर में मैं पैसा लूंगा, बोनस शेयर में तो मैं पैसा ले ही नहीं रहा हूँ ना पैसा दे रहा हूँ। राइट शेयर में मैं नया शेयर इश्यू करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, बोनस शेयर्स में भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, राइट्स में भी बढ़ रहा है। फर्क ये है कि राइट शेयर में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बोनस शेयर्स में मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरा रिजर्व घट रहा है और वही उसी पैसे से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं। फुकट के शेयर्स कंपनी बांटती है, हर साल नहीं बांट सकती, नहीं तो रिजर्व तो 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। 5-6 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया तो कंपनी दे सकती है रिजर्व। कोई क्वेश्चंस? पर वो रिजर्व शेयर सबको नहीं लेंगे। बोनस शेयर जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स है सबको जितने शेयर है उस पर आधारित पे दिए जाएंगे। तेरे पास 500 है 1:1 है, तेरे को 500 मिलेगा। तेरे पास यदि 600 है तो तुझे 600 मिलेगा, किसी के पास 10 है तो उसको 10 मिलेगा। मार्केट वैल्यूएशन पर नहीं है, क्वांटिटी पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यूएशन पर नहीं दिया जाता। तेरे पास क्वांटिटी 500 है तो 1:1 तो तेरे को 500 दिया जाएगा, फिर मार्केट वैल्यू में तू बेच दे जो भी रहेगा। मेरे अगर 500 शेयर्स की वैल्यू भूल जा, बोनस शेयर्स में मैं तुझे बोल रहा हूँ क्वांटिटी पे दिया जाता है। 500 शेयर 1:1 मतलब तेरे को 500 क्वांटिटी दिया, उसका जो वैल्यूएशन है कंपनी का रिजर्व्स में कम करके शेयर कैपिटल में जोड़ा जाता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन, तेरे पास मार्केट वैल्यूएशन का कोई नहीं, तेरे पास जितने क्वांटिटी उस पर दिए जाएगा, नॉट ऑन द वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो हर सेकंड बदलता रहता है। शेयर बाजार, अभी शेयर बाजार चालू हो गया होगा, आज कौन सा दिन है, गुरुवार ना, तो अभी क्या टाइम हो रहा है 9:38, शेयर बाजार चालू है, हर एक सेकंड में दाम बदलेगा, तो मार्केट प्राइस कैसे तय होगा। सो क्वांटिटी पे दिया जाता है बोनस शेयर, नॉट ऑन द वैल्यू। मेरा ये बोलना है कि पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, क्या होता है, लोग सोचते डबल हो जाता है, लेकिन जब डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है ना तो मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा गिरता है। 500 रुपया तो करीबन 350 हो जाएगा, फिर वैल्यूएशन गिरता है, लेकिन फिर भी तू प्लस में ही रहता है। बोनस शेयर्स मिलने के बाद तेरा वैल्यूएशन बढ़ना ही है, और तूने ऐसे ही रखा 8-10 साल तो तुझे धमाका पैसे मिलेंगे। लोग रुक नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है। अच्छे कंपनीज को लेके कुछ साल रुक जाओ ना, तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। सर तो कुछ मिनिमम टाइम होता है कि जो मतलब
ये टाइम तक कि अगर 1 साल पूरा ना तो शेयर होल्डर है तो ही उन्हीं को मिलेगा। नहीं नहीं, इसलिए 18 तारीख है, 16 तारीख को तूने खरीदा तो तेरे को मिल जाएगा। टाइम फ्रेम नहीं है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वो तारीख बोलते हैं, इस तारीख को जो हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम दर्ज है उनको दिया जाएगा। 18 तारीख है तो 16 तारीख को खरीद ले, तो तारीख से पहले तू खरीद लो तो भी चलेगा। कोई क्राइटेरिया नहीं तू 1 साल शेयर होल्डर चाहिए, एक दिन पहले भी शेयर लिया और तेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तेरे को मिल जाएगा। और अच्छा ना, ईमेल आ जाता है तुम्हारे डीमैट में, आ जाते हैं शेयर्स, पैसे नहीं शेयर्स। फिर जब तुमको बेचना है तो बेच लो, तुम्हारी मर्जी, रखना है तो रखो, क्वांटिटी बढ़ गया तो डिविडेंड भी उस हिसाब से आएगा। हुआ कंसेप्ट ये क्लियर? बोनस शेयर्स, ओके।